मैंने 2-3 वेजिटेबल्स पड़ी थी तो मैंने सोचा मैं उनको वॉश कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एक्चुअली में काफ़ी बार होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, जैसे कि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि मुझे जैसे टाइम मिलता है तो मैं अपनी जो किचन है उसको सारा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। जैसे मान लो 2-3 वेजिटेबल्स आई हुई होती हैं तो मैं उनको इकट्ठा वॉश करके कट करके उनको फ्रिज में बॉक्स के अंदर एयर टाइट में रख देती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। मैं अभी पहले वेजिटेबल्स को वॉश करूँगी और उसके बाद उनको सुखा के उसके बाद मैं उनको कट करूँगी और बॉक्सेस के अंदर फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए मैंने अपने बर्तन साफ़ कर लिए थे और अभी मैंने इसको बंद कर दिया अच्छे से क्लीन करके। इसका पानी मैंने बंद कर दिया ताकि पानी निकल ना पाए। और यहीं पे अच्छे से मैं अपनी वेजिटेबल्स को वॉश करने के बाद यहाँ पे रखती जाऊँगी। ये देखिए जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर लिया, इसके अंदर मैंने एक बार इनको सुखा दिया। धोने के बाद इनको अच्छे से सुखाना ज़रूरी होता है, तो वो फिर फ्रिज में जब आप रखोगे तो वो काफ़ी टाइम तक मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स से वॉश करने के बाद उनको पहले सुखा देती हूँ न्यूज़पेपर के ऊपर। मैं अभी इसको ओपन कर देती हूँ। इस तरह से इसका जो पानी है ये सारा निकाल दूँगी और ये मेरी किचन वाइप जो है इससे मैं अपने शेल्फ को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर के ऊपर मैं इनको सबको अच्छे से फैला दूँगी ताकि ये जल्दी से सूख जाए और इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा सोक कर ले न्यूज़पेपर। तो थोड़ी देर बाद मैं इसको आराम से अपनी बकेट से में या कहीं पे भी इनको, या आप इनको कट करके भी रख सकते हो। ओके, जैसे ये सूख जाएंगे तो मैं इनको कट करके, अगर मैंने आज नहीं भी बनानी तो मैं इनको जब भी बनाना हो तब मैं इनको बना सकती हूँ। इनको बॉक्सेस में मैं फिल करके रख दूँगी। शेल को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं उसको अच्छे से स्वाइप कर देती हूँ। एक्स्ट्रा जो भी है उसको अच्छे से स्वाइप किया और टैप को भी स्वाइप कर देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद मैं शेल को इसकी इस जाली से ज़रूर बंद करती हूँ, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि कई बार कॉकरोचेस या फिर कुछ भी छोटा सा कुछ जो होते हैं जानवर वो इसके अंदर ऊपर आ जाते हैं, तो कई बार वो बर्तनों में चिपके बैठ जाते हैं। तो मुझे वही लगता है कि हमें इसको इस जाली को हमें अच्छे से लगा के ही रखना चाहिए। इवन रात में तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिन में घर पे नहीं होती तो इसलिए मैं दिन में भी इसको बंद करके ही जाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी अपनी जो किचन है वो एक बार यहाँ पे वेजिटेबल्स को मैंने रख लिया है। जो भी टमाटो पोटैटो जो भी था मैंने उन सबको रख लिया है। और अब मैं थोड़ी देर में इनको सुखाने के बाद कट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम कितने दिन तक इनको हम लोग अच्छे से कट करके वॉश के बाद रख सकते हैं। जैसे मैंने ये अभी लेडी फिंगर को कट करके इस बॉक्स में रख दिया। ये हमारे जो फ्रूट्स वाला बॉक्सेस हैं ये मैं कभी भी थ्रो नहीं करती, तो ये ऐसे फ्रूट रखने के लिए या कुछ भी अगर आपने रखना है उसके लिए काम आते हैं, तो ये मैं कभी भी थ्रो नहीं करती। इन बॉक्सेस में मैं काट के रख देती हूँ। ये मेरे पास एयर टाइट है क्योंकि ये है कैप्सिकम, तो ये थोड़ी सी वाटरिंग होता है ना, वाटरिंग है, तो इसलिए मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी। ये भी एक तरह से आइसक्रीम बॉक्स होते हैं जो मैं उनको भी रख लेती हूँ, तो उनके अंदर मैं रखती हूँ। तो ये दोनों मैं फ्रिज में रख लूँगी और इनको मैं 2 से 3 दिन स्टोर करूँगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाती जाऊँगी, क्योंकि जैसे हम वर्किंग हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम नहीं होता कि सब्ज़ी भी कट कर लें। मॉर्निंग में उठो और सब्ज़ी को झोंक लगाओ और बन गई।
और मेरे पास अभी जो बची है, जैसे ये 3-4 कैप्सिकम्स मैंने अभी के लिए रख लिए हैं, तो ये मैं अभी के लिए रखूँगी इनको बनाने के लिए। लेकिन मैंने इनको और यूज़ करने के लिए, ताकि ये मैं अगले 2-3 दिन भी यूज़ कर पाऊँ, तो मैंने इनको इस तरह के कंटेनर्स में रख लिया और मैं अभी इनको फ्रिज के अंदर रख दूँगी। आप इस तरह से स्टोर करके इनको फ्रिज में रख सकते हो, है ना। एक तो ये जगह कम लेते हैं और ऊपर से आपका काम हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से हम अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर भी करके रख सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, बट कुछ वेजिटेबल्स को हम थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, तो मैं सब्जियां जैसे आती हैं तो मैं उनको कट करके ऐसे वॉश करके उनको रात को वॉश करके रख देती हूँ और मॉर्निंग में उनको फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है तब तक, तो वो मेरी 2-3 दिन अच्छे से, उनके साथ 4 दिन भी मेरा अच्छे से काम चल जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, हम लोग कट करके रखेंगे तो हमें ईजी रहता है कि निकालो और बनाओ, है ना। तो इस तरह से मैं भी आप लोगों की थोड़ी बहुत इसमें हेल्प कर पाऊँगी, तो मैंने इसलिए ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। थैंक यू।